जय जगदम्ब महाभयहारिणी बैरी शत्रु शोक निवारणी हृदय विराजो अब जगदम्बा राम प्रगट कर दो अब अम्बा। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे खगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे। बिलपत्रो अभिषेको अगमागमम यदा दृष्टि तयोमयो सर्व विघ्न विनाशो नमः नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। जगदम्बा गुरुवार पड़ गया, पड़े अष्टमी भगवती जान। शंभो हर कैलाशपति कैलाश पे कर रहे राम का ध्यान। मकर पर्व में छाई बेला अश्वनी किरण फैल रही राम। राम नाम बन गई किरण ये अश्वनी किरण राम का नाम। सूरज से निकली ये किरणें और मकर पर्व में जग में नाम। सारे जगत में फैल गया है देखो राम राम श्री राम। है जगदम्बा शारद माता अब तुम कंठन करो निवास। वेद शक्ति को प्रगटा दो और राम हमारे आवे पास। आत्मा में ही राम बुला ले और जगत गुरु शक्ति कैलाश। जैसे शंकर राम बुलाते वह शक्ति दो माता आज। आपकी कृपा हो ये हम पर भी और वाणी आवे ये कैलाश। और जब चाहे हम राम बुला लें ऐसी सिद्धि प्रकट करो मात। गुरुवार अष्टमी पड़ी है, अष्टरूप भुजाली मात। अष्टभुजाली दुर्गा माता भारत में तुम करो प्रकाश। घर घर शक्ति भर दो माता, शुद्ध बुद्धि का कर दो वास। पाप हमारे आप हटा दो, कुबुद्धि का कर दो नाश। इस कारण जगदम्ब भवानी और ये आह्वान करे गण पाए। और वाणी भी अब तुम्हें मनावे भगवती जगदम्बा प्रगटाए। जिह्वा पर बैठी जगदम्बा और राम नाम वे भव गुण गाय। ऐसा प्रकाश मकर में फैला और सारा जगत राममय पाए। पूरा संसार राममय हो गया। मकर का सूर्य उदय हुआ, अश्वना नाम की किरण से राम नाम झनकार उठी। ओमकार कैलाश और राम
राम प्रकट हो गए कैलाश पर और कर दिया दिव्य प्रकाश। पूरा कैलाश राम नाम के सूर्य से प्रकाशमान हो गया, सुमेरु पर्वत बन गया। देखो पूरा कैलाश और राम विराज रहे हैं देखो, और मंदिर शिव के पास, शिव की हृदय में राम का मंदिर बन गया। तब उमा जी ने पूछा, महाराज कलयुग में भी धूमधाम है, घर घर में ही राम राम है, और ऐसा क्या ये चमत्कार है, राम राम है राम राम है, जिधर देखो उधर राम है। दिव्य दृष्टि में भी ये राम है, श्वास श्वास में देखो राम है, और राम ही भारत भवन धाम है। कलयुग में राम का प्रकाश। आप जगत गुरु हो महाराज, कुछ तो समझाओ, कैसी लीला कलयुग में ये राम यहां करने आए, और कलयुग के कालेपन को और देखो दूर करने आए। राज हटा दे ताज हटा दे, सबको हटाने राम आए, पापो हटाने आए राम जी, देखो अवध में प्रगट आए। राम जब आता है तो रावण सारे हट जाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार हट जाते हैं। ये चारों युगों की ईश्वरीय प्रणाली है उमा, और आप अपने हृदय में राम से ओतप्रोत हो। भगवान शंकर राम से ओतप्रोत हैं। पूरा त्रिलोक, पूरा कैलाश, पूरा भारत राम नाम से प्रकाश में आलोकित। ऐसी किरणें छिटक रही हैं, अंधकार सब दूर, सारे भारत में देखो राम प्रकाश भरपूर, राम का ही प्रकाश। महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो भोलेनाथ, और तब जाकर के शक्ति मिलेगी, प्रगटेंगे रघुनाथ। महाराज आप जगत गुरु हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। आज अष्टमी का दिन है, गुरुवार है, तो भगवान शंकर तो आद्य गुरु है, उनको क्या जरूरत पड़ी राम की आराधना करने की। और ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, वो भी आद्य गुरु हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी राम को जानने की। और भगवान विष्णु जगत गुरु हैं, सारे त्रिलोक का पालन पोषण करते हैं, उन्हें राम बनने की क्या जरूरत पड़ी। तीनों जगत गुरु ही काफी, फिर क्यों राम पधारे हैं। सारे अवतार जगत गुरु बनते, राम कभी नहीं धारे हैं। महाराज राम जगत गुरु क्यों नहीं बने, जगत गुरु बनने का सौभाग्य राम ने क्यों नहीं लिया। यही सुना दो आज अद्भुत राम प्रसंग, क्यों नहीं जगत गुरु बने राम जी, कुछ तो कहो प्रसंग। भगवान शंकर चक्कर खा गए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तीनों जगत गुरु से भी ऊपर है राम जी, और ये जगत गुरु, तीनों जगत गुरु उनको हर क्षण याद करते रहते। तो राम कला में 12 कला, और 12 कला है राम लला, और जगत गुरु तो बड़ी बला, इसलिए राम ने छोड़ी कला। राम ने कहा
मैं जगत गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि जगत गुरु बनने में भगवान शंकर कहते हैं प्रतिबंधित होता है, एक जगह बैठना पड़ता है, उसे व्यास गद्दी कहते हैं। और व्यास गद्दी पर, अयोध्या की व्यास गद्दी पर तो गुरु वशिष्ठ विराजमान है, वहां गद्दी खाली नहीं है। और जब तक गद्दी खाली नहीं हो तब तक उस गद्दी पर राम जी कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि राम के गुरु भी गुरु वशिष्ठ हैं, अवध के गुरु उन्हें मान, और चारों युग में अयोध्या के गुरु गुरु वशिष्ठ भगवान। कैसा भी युग हो, अयोध्या के गुरु गुरु वशिष्ठ ही रहते। कैलाश के गुरु भगवान शंकर रहते, ब्रह्मलोक के गुरु ब्रह्मा जी रहते, और विष्णु लोक क्षीर सागर के गुरु भगवान विष्णु रहते। और राम जी प्रतिबंध में नहीं है, राजगद्दी से मोह नहीं उन्हें, और गुरुपद उन्हें नहीं चाहिए। उनको तो प्रजा कोल की रात से मिलने का आनंद चाहिए। जन्मते ही छोड़ दई अयोध्या, राज ताज सब छोड़ दिए, सारे भोग छोड़कर भैया तमसा तट को मोड़ दिए। कोल की रात भील बनवासी संग वह समय बिताते हैं, प्रजा से मिलते रामचंद्र और देखो बहुत सुख पाते हैं। तो राज सुख में राम जी नहीं होते, सत्ता में भी राम जी नहीं होते, मंदिर में भी राम जी नहीं होते। राम जी तो आत्मा में होते हैं। और राम प्रतिबंधित नहीं है कि मैं अयोध्या में ही रहूं, या मथुरा में रहूं, या काशी में रहूं, या महाकाल में रहूं, या पूरे भारत में कहीं रहूं। स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। अब राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो भैया प्राण में प्रतिष्ठा होती है, तो प्राण कहां है जगत में? उमा बताओ आप। और जहां जहां भी प्राण रहे हैं वहां प्रगटते राम। जिस आत्मा में भी प्राण रहते हैं वहां राम की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। तो हर प्राण में श्री राम जी की ही प्रतिष्ठा देखिए, कोई जगत गुरु की नहीं प्रतिष्ठा, जगत में सब देखिए। जगत गुरु केवल ज्ञान का प्रसारण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा राम की चारों युगों में होती रहती है। और राम कितने व्यापक हैं, हर आत्मा में राम जी रहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। अब राम जी यदि गुरु बन जाते तो फिर आत्मा में कौन जाता? गुरु कभी छोड़े नहीं, शिव छोड़े नहीं कैलाश, ब्रह्मा ब्रह्मलोक नहीं छोड़े, विष्णु न छोड़े विशास। क्षीर सागर को विष्णु नहीं छोड़ते, ब्रह्मलोक को ब्रह्मा नहीं छोड़ते, कैलाश को शिव नहीं छोड़ते। तब राम ने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा सुख को, और इतना छोटा हो जाऊंगा, मैं त्रिलोकपति विष्णु होकर भी दशरथ पुत्र कहाऊंगा, एक भी राजा में नहीं। और देखो ये गुण पाए, बड़ा बन के छोटा कभी राजा बनता ना। किसी भी राजा से आप ये कहो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, कि महाराज आप राजा तो बन गए, क्या आप चौकीदार बन जाओगे, चपड़ासी बन जाओगे, पार्षद बन जाओगे? तो राजा इनकार कर देगा। जब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि अयोध्या में बड़ा कष्ट है, पुत्र नहीं होता दशरथ के, कश्यप अदिति का अवतार है, बड़ी तपस्याएं की हैं, क्या आप दशरथ का पुत्र बन जाओगे? तो भगवान विष्णु ने कहा अहो भाग अवध प्रगटाई,
और दशरथ कौशल मत खिलाई, क्यों नहीं ले राम अवतारा, और फल दूंगा तपस्या का सारा। नारद जी चकाचौंध हो गए, महाराज आप बैकुंठाधिपति हो और दशरथ तो बहुत छोटा है, अयोध्या बड़ी छोटी है, और उसके पुत्र बनोगे आप? हाँ नारद बन जाऊंगा, और तुम ही बनाओ होता है, ऐसी माया तुम पर फैलाऊं तो राम अवतार हो ही जाए। तो पहले माया देखो मेरी, फिर तुम अवध में देखो राम, और क्या क्या काम करेंगे राम जी, अवध बनेगा पावन धाम। राम राज भारत में कर दूं और अवध का होगा नाम, रावण को मैं मार गिराऊं कोल किरात के संग भगवान। गरीबों के तो साथ रहूंगा, लंकाधिपति रावण को मार गिराऊंगा, अयोध्या में राम राज्य प्रकट करूंगा, दशरथ का पुत्र बनूंगा, सब कुछ बन जाऊंगा। पहले तेरे पर माया फैलाऊंगा नारद, क्योंकि सबसे पहले जो राम की शरण में आता है या राम को बुलाना चाहता है, राम उस पर माया फैला देते हैं। किसी पर सत्ता की माया, किसी पर पुत्र की माया, किसी पर धन की है माया, किसी पर देखो माया है माया। जब माया फैले राम की तो माया बड़ी विचित्र, राम नाम को भूल कर देखे सत्ता चित्र, सत्ता का चित्र देखने लग जाता है। नारद तुम भी एक महल देखोगे, एक नारी देखोगे और उससे विवाह करने की इच्छा कर लोगे, और फिर सुंदरता मांगने के लिए मेरे पास आओगे, और उसके बाद मेरे दूत का पद तो तुम भूल जाओगे, विष्णु को भूल जाओगे, और उस नारी की ओर सत्ता के पीछे घूमते 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 नारायण नारायण करते रहोगे। उसके बाद शादी तेरी नहीं हो नारद, भंग करे तेरा माया मोह, तब जा करके चढ़ेगा तुझ पर राम रंग का ये संजोग। तो नारद मोह हुआ तिवारी, और सुंदर छवि बनी नहीं प्यारी, बंदर रूप नारद को बनाया, ऐसे राम अवतार हूं आया। नारद जी भी सन्नाटे में आ गए, और आखिर वही हुआ। बड़े बड़े राजाओं पर माया चढ़ जाती है, सत्ता की नारद जी पर भी चढ़ गई, और अयोध्या को तो भूल गया राजा और नारद, और चला महल की ओर माया। रचा स्वयंवर जाए, वरमाला नहीं डली नारद के गले पर, बहुत पछता, बहुत पछता है नारद जी, मेरे इतना सुंदरता का वरदान लेके आया हूं, लेकिन राजकुमारी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तब दो भद्रगण खड़े थे, उन्होंने कहा जाओ नदी किनारे और चेहरा देखो ताय, क्यों नहीं डली वरमाला नारद, सभी समझ गति आए। जब नारद जी ने श्राप दिया उन दोनों को, जाओ रावण और कुंभकर्ण बन जाओ, और राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मुंह देखा जब बंदर रूपा, और हटा अज्ञान माया स्वरूप, शाप दिया विष्णु भगवाना, वानर करे सहाय श्री रामा। तुम भी राम बनो, और ये वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया, और तुम भी मेरी तरह विरहित रहना। तो इस कारण राम श्राप लिया स्वीकार, जाओ नारद तेरी इच्छा कभी जाए न बेकार। तेरे श्राप को इस सत्य सिद्ध कर देंगे। और रामावतार हुआ, और राम जी राजगद्दी को छोड़कर माया को छोड़ना सिखाते हैं। राम जी माया को प्राप्त, इसलिए कोई राजा ये कहे कि मैं माया सहित सत्ता सहित राम जी को प्राप्त कर लूं, तो ये नारद मोह जैसी बातें हैं भाई। भगवान शंकर कहते हैं, कलयुग में साफ दिखाई देता है कि बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े साधु संत राम को प्राप्त करने के लिए अपनी माया रचा रहे हैं, लेकिन माया में फंसते नहीं रामचंद्र भगवान, और माया को ही हटा देते हैं, यही राम का काम। तो राम तो माया हटाने के लिए आते हैं। तो हे राजाओं, हे संतों, और हे भारत के भक्तों, वास्तव में यदि आप अपनी माया हटाना चाहते हो तो अयोध्या में आ जाना। माया हटने के बाद आपका सत्ता का भूत उतर जाएगा, धन का भूत उतर जाएगा,
सुंदर स्त्री का भूत उतर जाएगा, सारे भूत हटा देते हैं रामचंद्र भगवान। और कभी गुरु नहीं बने किसी के, वही है राजा राम। तो गुरु दीक्षा तो ली नहीं राजा ने, और करे राम और राम, और बिना गुरु की दक्षिणा राम दर्शन नहीं मान। तो राम जी ने कहा शंकर से कि गुरु दक्षिणा तो ली नहीं। किसी ने अयोध्या में गुरु दक्षिणा ली क्या राम से? गुरु दीक्षा लिए बिना आपको राम दर्शन कैसे देंगे? इसलिए राम जी ने गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गुरु शिव है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। पहले इनसे दीक्षा लेनी पड़ती है, इनका शिष्य बनना पड़ता है, तब जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा होती है उमा? राम जी इसलिए गुरु नहीं बने कि उन्हें किसी को दीक्षा देनी ही नहीं थी, उन्हें तो शिक्षा देनी थी। तो दीक्षा में और शिक्षा में अंतर होता है, और यह अंतर्वाणी बता रही है कलयुग में कि भाई आप राम से शिक्षा लो। और राम सारे राजाओं को, भारत के राजाओं को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि राजपद छोड़ो और जो आप कर रहे हो वैसा ही करो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। दीक्षा नहीं, शिक्षा लो। और राम जी की शिक्षा यह है कि वो त्याग सिखाते हैं। सत्ता से त्याग, परिवार से त्याग, पिता से त्याग, माता से त्याग, मित्रों से त्याग, पूरे दानवता का संहार करके मानवता का प्रकाश करना ही राम का धर्म है। इसलिए राम गुरु कैसे बन सकते हैं? तो कभी बनेंगे नहीं गुरु इष्ट देव मेरे राम, चारों युग में सारे जगत का करते हैं वह काम। आज तलक कोई शिष्य नहीं है रामचंद्र भगवान, फिर भी सब अपने को देखो मान रहे हैं राम। फिर भी लोग राम राम कर रहे हैं, आश्चर्य है कि नहीं है? गुरु नहीं है राम जी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादाओं की शिक्षा देते हैं। तो आदमी को दो वस्तुएं याद रखनी चाहिए सभी राजाओं के लिए। ये संदेश वाणी दे रही है, प्रजा के लिए भी दे रही है कि पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान, इतने में नहीं मिले राम तो तुलसीदास जमान। भगवान तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं चित्रकूट कि राम जी किन से मिलते हैं? गुरु बनकर, शिष्य बनकर किसी से नहीं मिलते, पर धन पत्थर मानिए। तो कोई भी राम से मिलना चाहे, अयोध्या में मिलना चाहे या भारत के किसी भी जगह मिलना में, वैकुंठ में, तो सबसे पहले पराये धन पर अपनी दृष्टि को हटा दो। पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान, और पराई स्त्री को माता और बहन मानो। इतने पे राम जी नहीं मिले तो तुलसीदास जमान। बस न अयोध्या में जाना, न राम जपना। तुलसीदास जी ने कहा मैं कभी अयोध्या गया नहीं, महाकाल में जरूर गया, चित्रकूट में बैठा रहा और राम जी मेरे से बात करते थे। मेरे लिए तो राम जी मर्यादा तोड़कर आ गए। एक भी संत हो भारत में तो हाथ खड़ा कर दे कि राम जी मेरे से सशरीर मिलने आए। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। सशरीर मुझे मिलने आए थे राम जी कलयुग में, 1679 में आए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तोता बन गए हनुमान और दिया मुझे संदेश, दो बालक ये खड़े हुए हैं जिनका भगवान वेश। अरे नहीं अयोध्या के अंदर है बेटा ये चित्रकूट, अरे दर्शन कर लो तुलसीदास और देखो भक्ति अटूट। तो भक्ति से भगवान मिले, हनुमान जी ने मिलाए। तब मैंने कहा नहीं मिलता मैं राम से, नहीं लखन मिल पाए। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ, वरना हनुमान जी आपकी सभी गलत है बात। मैंने हनुमान जी को चुनौती दे दी, जो तोता बन के बैठे थे, झूठ बोलते हो हनुमान जी। यदि वास्तव में ये दो भगवान वस्त्रधारी धनुर्धारी बालक राम और लक्ष्मण है, तो
इनके हाथ में धनुष होना चाहिए और ये मेरे से गले मिले तो मैं आपकी बात सत्य मानूं। आखिर वही हुआ। पूरे कलयुग में, आज कलयुग का मध्याह्न काल चल रहा है, भगवान शंकर वाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2000 विक्रमी संवत 80 है। इस मध्याह्न काल के अंदर उधर 1679 के मध्य में जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ और रामचरितमानस लिखी, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो त्रेता में अयोध्या में जन्मे थे, मूर्ति बनकर नहीं, साक्षात दर्शन करने तुलसीदास जी के दर्शन करने आए और उनसे मिले। आज तक किसी से नहीं मिले, चाहे वो राजा हो, धनपति हो, कुबेरपति हो, कितना भी कुछ भी कर ले, वो कितनी भी तपस्या कर ले, जंगल में हिमालय पर बैठ जाए, पर नहीं मिलेंगे राम जी। साक्षात मिले थे। क्यों? क्योंकि जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम होई जाई, तुलसी से मिले राम रघुराई, तोड़ मर्यादा कलयुग आई। तो कलयुग में राम जी आते हैं क्या? कलयुग में मर्यादा तोड़कर तुलसीदास जी के लिए राम जी आए। और उन्हें तुलसीदास जी को कोई घमंड ही नहीं था। आज तो हर आदमी घमंड में घूम रहा है जैसे कोई, और घमंड में राम जी होते नहीं है, मद में राम जी होते नहीं है। मद को तो हटाने का काम करते हैं, राज तो पहले मद हटाओ। नारद का मद माया हटाते ही राम जी मिल गए। और तुलसीदास जी के तो मद था ही नहीं, उन्होंने तो पूरी रामचरित्रावली लिखी, हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी, और चित्रकूट को ही अयोध्या बना दिया तुलसीदास जी ने, और वहीं पे राम जी मिलने आए। बताओ, मंदिर में गए क्या तुलसीदास किसी राम जी से मिलने? कभी नहीं गए। तो ऐसी भक्ति, ऐसी लगन, ऐसी लोह लगाओ। अरे घर घर में सब भारत वालों, आत्मा में राम बुलाओ। प्राण प्रतिष्ठा आत्मा, उसमें प्रतिष्ठित राम, हनुमान के हृदय में बैठे हैं भगवान। हनुमान जी की हृदय में प्राण प्रतिष्ठित है राम दरबार। इससे सौभाग्य है आप लोगों का, भारत में कलयुग में राम जी पधार रहे हैं, तो अपनी आत्मा में बुलाओ। जो सबसे पहले बुलाएगा और राम वहां पर जावेगा और कृपा हाथ रख देगा, उस पर राम दर्श हो जावेगा। तो 1.25 अरब भारत वालों, और करो चुनौती स्वीकार, जहां बुलाओ राम का वहीं लगे रे दरबार। प्रेम से प्रकट कटोरी में गंगा, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। रैदास ने अपनी कुंडी के अंदर भगवान को बुला लिया था कि उसने कहा कि मेरा मन चंगा है, तो मेरे मन में गंगा है, और गंगा आ गई। तो इसलिए राम जी ढूंढने से भी कभी मिलते हैं नाय। जगत गुरु कभी बने नहीं, बोले शिव मुस्काय। राम तो गरीबों से मिलते हैं, कोल किरात भील बनवास। सदा राम रहते हैं उनके हृदय में, सदा है उनके साथ। राजाओं से मिलते नहीं और सत्ता से मिले ना। राम मिलते हैं सत्य से, और सत्य वही आत्मा में प्रकट है, आत्मा में प्रकट हो। इसे भगवान राम कहते हैं कि मैंने गुरु बनना स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण जगत गुरु बन गए थे, लेकिन राम इसलिए जगत गुरु नहीं हुए कि पूरे त्रिलोक के हैं, सभी धर्मों के हैं, सभी आत्माओं में हैं, चाहे वो नर नार किन्नर गंधर्व कोई भी हो। तो राम जी गुरु कैसे बनते? उत्तर मिल गया हुआ तुम्हें, और शिवदी सुना दी बात। कभी गुरु नहीं बनते हैं रामचंद्र रघुनाथ। गुरु तो बनते शिव ब्रह्मा, और गुरु बनते विष्णु भगवान। इनकी दीक्षा लो और ले मंत्र का ज्ञान। इनकी दीक्षा लेनी पड़ती, इनकी परंपराओं को निभाना पड़ता है। लेकिन राम की कोई परंपरा नहीं है। जिसने रामचरितत्रावली लिखी उसका नाम था वाल्मीकि, और वाल्मीकि डाकू थे, और राम को नाम लेना नहीं जानते थे जिन्होंने रामचरितत्रावली लिखी। तो बताओ कितने कोमल हैं राम जी। उन्हीं की द्वारा लिखी गई चरित्रावली पर राम जी की पूरी लीला त्रेता में हुई है। पूरी अयोध्या बाद में बनी, दशरथ बाद में आया, राम जी बाद में आया, लेकिन चरित्रावली उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म। जिसको राम बोलना नहीं आता था, मरा मरा बोला, और भगवान ने उस चरित्रावली को
सुलटा कर दिया और अयोध्या की चरित्रावली पर राम जी ने चरित्र किया। एक वाल्मीकि नाम है और हम कितना महान ये संत, रामचरित्र और वाल्मीकि का कभी न होता अंत। उल्टा नाम से सुलटा कर दिया वो वाल्मीकि भगवान, कहां नियम कहां गुरु बने रामचंद्र भगवान। बताओ, राम ने उल्टे को सुलटा कर दिया। अब राम गुरु होते तो करते क्या? वो कहते तू कैसा शिष्य है, राम बोलना नहीं आता। लेकिन राम कितने सुलभ हैं। वाल्मीकि ने चरित्रावली लिखी और उस पर पूरा चरित्र, अयोध्या का पूरा चरित्र का जननायक कौन है? वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और शिव बोले कैलाश भगवाना। तो सबसे पहले वाल्मीकि रामचरित लिखवाए, उस पे राम लीला करे, अवध बाद बन पाए। अयोध्या तो बाद में बनी, कश्यप अदिति बाद में आए, दशरथ कौशल्या बाद में आई, कोई कई बाद में आई, सुमित्रा बाद में आई, राम जी बाद में आए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाद में आए। तो किसने बनाया? राम पैदा ही नहीं हुए, उनकी जन्मभूमि और उनकी जन्मावली को वाल्मीकि लिख रहे हैं। तो वहां अयोध्या थी क्या? पंपापुर में ऋषिमुख पर्वत पर लिखा था। ऋषिमुख पर्वत का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा अभी। अब बताओ कलयुग में राम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए दिखावे में राम जी कभी नहीं होते, वो तो सिखावे में होते हैं। वो सिखाते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसका मतलब कोई राज्य, राम राज्य कोई सरकार है। अपनी आत्मा के अंदर देहिक देविक भौतिक ताप जो आपके अंदर शरीर में भोगों का महाभारत करते हैं, उसे नष्ट करो और अपनी आत्मा का प्रकाश में राम जी को देखो। तो राम मंदिर आपको अपनी आत्मा में नजर आएगा और उस आत्मा के प्रकाश में जीवन के प्रकाश को देखकर अपने जीवन की अधोगति को सदगति में बदलकर इस बेचैनी नदी को पार करके साक्षात राम के दर्शन करो। ये हिम्मत हो तो आगे आओ, नहीं तो राम नाम लेना छोड़ो। निर्बल केवल राम राम जी निर्बल के संग जाते हैं, राजाओं से दूर ही रहते निर्बल से मिल जाते हैं। कोल की रात से मिले राम जी केवट से मिल जाते हैं, और शबरी का झूठा बेर राम प्रेम से खाते हैं। तो राम की उल्टी रीत है समझने कोई राजा, और बजा रहा है पुपाड़ी और बजा रहा है बाजा। भैया नहीं 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 नहीं, सब कर साजा। इसलिए भैया हो, राम से मिलना हो तो एकांत चाहिए। भोग भोजन और भजन एकांत में होते हैं, भीड़ में नहीं होते। भीड़ में राम जी कभी न गए न कभी जाएंगे, तुम कितनी भी लगा लो। कैलाश पे सन्नाटा भारी और नहीं यहां कोई नर नारी, और राम बैठे हैं देखो लगती उमा उनकी छवि कितनी प्यारी। और कितना सूरज चमक रहा है, राम लला यहां दमक रहा है, हीरे पन्ने माणक मोती सारे यहां बिखेर रहा है। स्वर्ण सुमेरु हो गया ये देखो मेरा कैलाश, राम राम जयकारा कर लो पाप का नाश। आज अष्टमी पड़ी है और गुरु का वार, गुरु राम कभी नहीं बनते हैं, करो राम जय। इसलिए राम जी कभी गुरु नहीं बनते। राम जी तो गौरव बनते हैं भारत का। तो चारों युगों में भारत का गौरव है राम, और गुरु है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके नेतृत्व में भारत चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। ऐसे गौरवशाली भगवान राम को वाणी प्रणाम करती है, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, और गुरु होकर भी राम को नमन करते हैं, उनको अपने इष्टदेव बनाते हैं। बालक राम इष्ट है मेरा, और अब यही कैलाश पे सूर्य सवेरा, जब यहां सवेरा होता है तो राम का प्रकाश छिटकने लगता है।
इसलिए सर्वत्र कैलाश पर राम का ही प्रकाश है, पूरे भारत में राम का ही प्रकाश है, पूरे विश्व और पूरे त्रिलोक में राम का ही प्रकाश है। और प्रकाश और सूर्य, इसको चलनी में कैद नहीं किया जा सकता। आप सूर्य की रोशनी को किसी चलनी में कैद कर सकते हो। अब कोई कहे कि राम मेरा, कोई कहे कि राम मेरा, तो ये उसकी भूल है, भूल है, भूल है। राम तो सर्वत्र व्यापक है, सभी आत्माओं में है, सभी आत्माओं में उनका प्रकाश है। और हर आत्मा राम मंदिर है, पूरा भारत राम मंदिर है, पूरा त्रिलोक ही राम मंदिर है, पूरा बैकुंठ ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक भी राम मंदिर है। तो राम को इतना छोटा मत करो कि अयोध्या के अंदर सीमित कर दो। राम कोई तिल्ली नहीं है, राम तो व्यापक है। हरि अनंत, हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। तो राम उमा तेरे प्रश्न का उत्तर शिव ने सुना है। राम कभी गुरु नहीं बनते हैं, राम चरण रज पाए। तो राम के चरणों की रज का पान करो, आनंद होगा। हनुमान जी बनकर के मैंने राम के चरणों के रज का पान किया, मैं उनको, उन्होंने मुझे गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया, मेरे इष्ट हैं और मैं उनका इष्ट हूं। बताओ, अलोम विलोम भाषा में बोले शिव भगवान, राम नाम के शक्ति का दिया कलयुग में ज्ञान। सुने सुनाए ये प्रसंग, अष्टमी रूप प्रसंग। अष्टवर्ग युक्त भक्ति है, नवदा भक्ति के संग। कृपा मिले भगवान राम की और नवदा भक्ति मिल जाए। जो प्रसंग कलयुग सुने तो दर्श राम के पाए। बोलो जय श्री, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की, आज के आनंद की जय।